हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी ये स्टूडेंट डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, ठीक है, डिग्री पार्ट 1 के एग्जामिनेशंस चाहे आप किसी भी बिहार के किसी यूनिवर्सिटी से एग्जाम दे रहे हैं, ये फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आपने आरबी हिंदी रखा है या फिर 50 मार्क का हिंदी रखा है तो आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के इस क्लास में आपको 3 से 4 नंबर जो है मैं आपको पक्का करने वाला हूं। तो चलिए हम लोग फटाफट से क्लास को स्टार्ट करेंगे। और टॉपिक जो होगी आज के इस क्लास की, टॉपिक क्या है तो देख लीजिए। टॉपिक है प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। यहां से क्वेश्चंस जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आपके पेपर में आने पक्के हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हर एक लेखक से संबंधित, ठीक है, हर एक कवि के लिए जो मैंने आपको रचनाएं यहां पर बताऊंगा उसके लिए ट्रिक लेकर आया है। तो आप लोगों को ट्रिक को याद रखना है, बस एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा आप ऑप्शन देखते ही सही आंसर को टिक कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हैं, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए बात करते हैं कुछ प्रमुख कवियों के बारे में। तो सबसे पहले कवि के बारे में अगर जान लिया जाए तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ प्रमुख रचनाओं को जानेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। एक जबरदस्त ट्रिक है, और ट्रिक की अगर बात करें तो ट्रिक है जगदीश ने राम की गरम पकौड़ी तोड़ दी। देखिए यहां पर जगदीश को हम दो खंड में बांटेंगे। एक तो आपका जग से मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, तो जग से आप याद रखोगे इसकी प्रमुख रचना जागो फिर एक बार। क्या याद रखोगे? जागो फिर एक बार किसकी रचना है तो भाई साहब यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे देखेंगे यहां पर दिस से क्या बनेगा, तो दिस से आप लोग याद रखोगे दीन। क्या याद रखोगे? दी से याद रखोगे दीन। और स से क्या याद रखोगे, तो स से याद रखोगे शेफालिका। क्या याद रखोगे? स से याद रखोगे शेफालिका। ये 3 प्रमुख रचनाएं हो गई आपके जगदीश से। वहीं पर बात करें, यहां पर ने जो है साइलेंट है। अगर मैं बात करूं राम की, किसकी बात करूं, तो एक प्रमुख रचना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको याद रखना है, राम की शक्ति पूजा। क्या याद रखोगे? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर राम की शक्ति पूजा जो है यह रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे याद रखेंगे गर्म पकौड़ी क्या है, तो भाई साहब याद रखिएगा गर्म पकौड़ी एक स्वयं रचना है। गर्म पकौड़ी किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आगे बात करेंगे यहां पर, तो तोड़ से याद रखेंगे क्या, तो तोड़ से याद रखेंगे तोड़ता पत्थर। क्या याद रखेंगे? तोड़ से याद रखेंगे तोड़ता पत्थर, जो कि किसकी रचना है, तो भाई साहब यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ये सभी की सभी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं हैं एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। देखिए, जग से याद रखोगे जागो फिर एक बार। क्या याद रखोगे? जागो फिर एक बार। दी से याद रखोगे दीन। इसके बाद सा से याद रखोगे शेफालिका। इसके बाद अगर मैं बात करूं राम से याद रखोगे राम की शक्ति पूजा। और इसके बाद गर्म पकौड़ी से याद रखोगे गर्म पकौड़ी एक रचना है, और यह किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कौन सी रचना बात करेंगे, तो गर्म पकौड़ी, ठीक है। और वहीं पर मैं बात करूं तो यहां पर तोड़ से याद रखोगे तोड़ती पत्थर किसकी रचना है, तो आप कहोगे सर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला जो है, अगला आपको याद रखना है सच्चिदानंद क्या कहते हैं, तो हीरानंद वात्स्यायन, जिसको हम लोग आज्ञा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? आज्ञा के नाम से जानते हैं। और इसके लिए तो भाई साहब मैंने जबरदस्त ट्रिक बनाई है। अभी एक फिल्म आई आपको पता है जिसका नाम है गदर 2। चलिए भाई गदर से हम लोग इसका ट्रिक निकालेंगे। देखिए इसके लेखक के बारे में, इसकी रचना के बारे में जानेंगे। तो गदर से आप याद रखोगे, जी से याद रखोगे क्या, तो जी से याद रखोगे गीति। क्या याद रखोगे? गीति किसकी रचना है, तो आज्ञा की रचना है। वहीं पर मैं बात करूं ए से याद रखना है आपको क्या, तो अपना गान। क्या याद रखना है? अपना गान किसकी रचना है, तो अपना गान भाई साहब यह जो है यह आज्ञा की रचना है। आगे बात करेंगे यहां पर, देखिए डी से याद क्या रखेंगे, तो डी से याद रखेंगे हम लोग दुर्वादल। क्या याद रखेंगे? दुर्वादल किसकी रचना है, तो भाई साहब यह आज्ञा की रचना है। आगे बात करें यहां पर, देखिए ए से क्या याद रखोगे, तो ए से याद रखोगे आह्वान। क्या याद रखोगे? आह्वान किसकी रचना है, तो भाई साहब यह आज्ञा की रचना है। इसके अतिरिक्त भी कुछ आज्ञा की रचना जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग ट्रिक से यहां पर थोड़ा सा हटके बात करेंगे। तो ट्रिक से हटके अगर बात कर लिया जाए तो एक प्रमुख रचना याद रखिएगा, यह दीप किसकी रचना है, तो यह दीप रचना जो है यह आज्ञा की रचना है। आगे बात कर ले तो देखिए दूसरा रचना जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इतिहास की हवा किसकी, कौन सी रचना, इतिहास की हवा किसकी रचना है, तो आप कहोगे इतिहास की हवा जो लिखी गई है यह आज्ञा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो यह भी रचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक सन्नाटा बुनता है। क्या पूछा जाता है? एक सन्नाटा बुनता है किसका रचना है, तो यह आज्ञा की रचना है। आगे बात करेंगे अगला जो कि आपको याद रखना है एक और, वह है मैं वहां हूं रचना किसकी है, तो मैं वहां हूं रचना है भाई साहब यह आज्ञा की है। यह ट्रिक के माध्यम से तो आपको याद ही रखना है। जी फॉर गीति, इसके बाद ए फॉर अपना गान, इसके बाद डी फॉर दुर्वादल, इसके बाद ए फॉर आह्वान, ठीक है। इसके अतिरिक्त रचनाएं कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है।
इसके अतिरिक्त रचनाएं आपका हो गया यह दीप, इसके बाद इतिहास की हवा और एक सन्नाटा बुनता है, और इसके बाद मैं वहां हूं, यह किसके द्वारा लिखा गया? तो ये सभी के सभी रचनाएं यज्ञ की रचना है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, निश्चित ही आपके पेपर में यहां से प्रश्न छपेंगे। आगे बात कर लिया जाए, देखिए अगला जो है आपका वह है गजानन माधव मुक्तिबोध। इससे संबंध में जो है भाई साहब एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चंस आता है। आइए बात करते हैं इसकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहला रचना आपको याद रखना है वेदना और कल्पना, जो कि कई बार एग्जाम में आया है और पूछा जा सकता है। वेदना और कल्पना जो है यह किसकी रचना है? तो आप कहोगे मुक्तिबोध की रचना है। आगे बात कर लिया जाए तो एक और रचना नोट करिएगा जिसका नाम है पूंजीवादी समाज के प्रति। क्या भाई साहब? पूंजीवादी समाज के प्रति किसकी रचना है? तो आप कहोगे पूंजीवादी समाज के प्रति जो रचना है यह किसकी रचना है? तो यह कहोगे मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगला रचना किसकी है। तो अगला रचना की बात किया जाए तो देखिए अगला बबुल किसकी रचना है? तो आप कहोगे मुक्तिबोध की रचना है। इसके बाद इसकी एक और रचना याद रखिएगा, वह पूछा जा सकता है चांद का मुंह। क्या पूछा जा सकता है? चांद का मुंह किसकी रचना है? तो चांद का मुंह किसके द्वारा? तो मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद बात कर लिया जाए तो एसारी रोशनी किसकी है? तो एसारी रोशनी की अगर मैं बात करूं, एसारी रोशनी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद मैं बात करूं अगला, तो इसके बाद आपको नोट करना है, इसके बाद जो है तुम लोग से दूर किसकी रचना है? तो तुम लोग से दूर की बात कर लिया जाए तो तुम लोग से दूर लिखा गया मुक्तिबोध के द्वारा। ये सभी के सभी रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आइए आगे बात करेंगे अगला क्या क्वेश्चंस बनता है यहां से। तो देखिए अगला हम लोग बात करेंगे सुमित्रानंदन पंत की। किसकी बात करेंगे? सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं जो कि आपसे पूछा जाता है भारत माता। क्या पूछा जाता है? भारत माता किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर यह पंत की रचना है। आगे जो कि पूछा जाता है वह है प्रथम रश्मि। क्या पूछा जाता है? प्रथम रश्मि, जो कि बार बार एग्जाम में आया है क्वेश्चंस और पूछ लिया जाएगा आपसे भी, याद रखिएगा प्रथम रश्मि किसकी रचना है? तो यह जो है भाई साहब पंत की रचना है। आगे बात करें तो बापू, बापू याद रखिएगा किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद बात करें तो नव संस्कृति, क्या बात करें? तो नव संस्कृति किसकी रचना है? तो यह भी पंत की रचना है। इसके बाद नोट करिएगा वाणी किसकी रचना है? तो वाणी भाई साहब सुमित्रानंदन पंत की रचना है। इसके बाद बात करें तो हिमाद्री किसकी रचना है? तो हिमाद्री कहोगे सर यह जो पंत के द्वारा लिखा गया है। और एक और रचना नोट करिएगा, वह क्या है? तो वह है क्या कहते हैं? तो पर्वत प्रदेश में पावस। क्या है? पर्वत प्रदेश में पावस किसकी रचना है? तो आप कहोगे यह सभी के सभी रचनाएं किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्या क्या है? तो भाई साहब भारत माता, इसके बाद प्रथम रश्मि, इसके बाद बापू, इसके बाद नव संस्कृति, इसके बाद वाणी, इसके बाद हिमाद्री और इसके बाद पर्वत प्रदेश में वापस, यह किसकी रचना है? तो यह सभी की सभी रचनाएं सुमित्रानंदन पंत की है। आगे बात करेंगे, देखिएगा आपका पांचवा कौन सा है? तो पांचवा आपका क्या कहते हैं? तो महादेवी वर्मा। स्टार लगाइएगा, यहां से भी कई क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। बात कर लिया जाए महादेवी वर्मा की, तो इसकी प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लीजिए। प्रमुख रचना कौन कौन सा है? तो इसका सबसे प्रमुख रचना याद रखिएगा जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है वह है क्या? तो मेरे दीपक। क्या पूछा जाता है? मेरे दीपक किसकी रचना है? तो आप कहोगे महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद आपको याद रखना है विरह का जलजात जीवन। क्या याद रखोगे? विरह का जलजात जीवन किसकी रचना है? तो विरह का जलजात जीवन यह महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें तो अगला जो है आपका बदला किसके द्वारा लिखा गया है? तो बदला भाई साहब महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद बात करें तो देखिएगा इसके बाद जो है मधु बयार किसकी रचना है? तो मधु बयार जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए म फॉर मधु और इसके बाद म फॉर महादेवी वर्मा, इस चीज को याद रखेंगे। आगे बात करेंगे तो अगला जो है पंथ अपरिचित। क्या? तो पंथ अपरिचित किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर पंथ अपरिचित जो है यह महादेवी वर्मा की रचना है। आगे बात करेंगे, देखिएगा अगला नोट करना, देखियो अगला नोट करना क्या है? तो अगला नंबर रचना आपका जो हो जाएगा वह है बीन भी हूं। बीन भी हूं यह किसकी रचना है? तो बीन भी हूं यह रचना जो है यह महादेवी वर्मा की है। इसके बाद में अगर बात करूं तो इसके बाद नोट करना वह मंदिर दीप। क्या है भाई साहब? मंदिर दीप किसकी रचना है? तो आप कहोगे सर मंदिर दीप किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ये सभी के सभी रचनाएं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की। किसकी बात करते हैं? हरिवंश राय बच्चन की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में जानेंगे, जो कि सबसे पहला रचना जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, मधुशाला। क्या पूछा जाता है? मधुशाला किसकी रचना है? तो आप कहोगे हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद अगला तुम गादो किसकी रचना है? तो तुम गादो भाई साहब यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह बच्चन साहब के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करें जो कि सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना, बंगाल का काल। बंगाल का काल किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंगाल का काल जो है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। आगे मैं बात करूं तो अगला
नोट करिएगा, छल। ठीक है, छल किसकी रचना है? तो यह भी बच्चन साहब की रचना है। और एक और नोट करना, वह है पग ध्वनि किसकी रचना है? तो पग ध्वनि जो लिखा गया है यह हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं। आगे बात करेंगे जो कि आखिरी होगा आज के इस क्लास का, वह है भवानी प्रसाद मिश्र। अगर मैं बात करूं भवानी प्रसाद मिश्र की, तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट करना, गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश किसकी रचना है? तो ये जो भाई साहब, यह भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे बात करेंगे, देखिएगा तो आपसे अगला पूछा जा सकता है कि मंगल वर्षा किसकी रचना है? अगर पूछ लिया जाए कि मंगल वर्षा किसकी रचना है, तो आप कहोगे भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। और एक आखिरी नोट करना, रक्तक्षण किसकी रचना है? तो रक्तक्षण जो है भाई साहब, यह भी भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है। तो आज की क्लास में मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाओं और उनके कवियों के बारे में बताया है, ये सभी के सभी जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, आप लोगों के लिए जो है यहां से क्वेश्चंस 3 से 4 एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाएंगे। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल पर नए हैं, छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो यार एक छोटा सा लाइक कर दो। ठीक है, लाइक फ्री में करना है, लाइक बटन को दबाओ। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि क्लासेस आपको कैसी लगी। विशेष मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।